Assalamualaikum friends, I am Rabia and you are watching my official YouTube channel Tech with Rabia। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ इस तरह का नोटबुक का पेज क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे अहम बात ये कि हमने जो पेज ड्रा करना है उसकी जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट से आ रही हैं, जबकि MS वर्ड में हम जब कुछ टाइप करते हैं तो वो मार्जिन की जगह को छोड़ देता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मार्जिन की जो जगह है इसको हम रिमूव कर देंगे। मतलब हम कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में लेके आना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए पेज का सेटअप करना होगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए पेज लेआउट में जाएंगे, फिर मार्जिन में। अब यहाँ पे एक एंड में ऑप्शन है कस्टम मार्जिन, इस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें मार्जिन में टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, यहाँ पे एक इंच की जगह जो है वो छोड़ी गई है। हम इन सब को 0 करेंगे तो हमारा जो मार्जिन है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले टॉप को हम 0 कर देते हैं, इसके बाद लेफ्ट को 0 कर देंगे, फिर बॉटम को और इसके बाद राइट, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो अब देखिए हमारा जो ये कर्सर है ये बिल्कुल स्टार्ट में चला गया। अब हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे पेज के स्टार्ट से टाइप होगा। तो इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और हम जाएंगे टेबल्स में। अब यहाँ पे अहम बात क्या है कि हमने यहाँ पे जस्ट रोज लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रेट। हम यहाँ पे कॉलम नहीं बनाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे रोज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से रोज को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने थोड़ी सी स्पेस देनी, तो हम इन रोज को थोड़ा सा हम नीचे ड्रैग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको नीचे ले आए। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी जो हमारी ये रोज की स्पेस है ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो हम अगेन क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। कॉर्नर पे बिल्कुल आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे इंसर्ट में। अच्छा, कॉर्नर को हमने सिलेक्ट किया और हम आ गए टेबल टूल्स में। इसके बाद हम आ जाएंगे लेआउट में। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पहला जो है वो है टेबल रो हाइट और सेकंड है टेबल कॉलम विड्थ। कॉलम से तो हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमने क्या करना है, रो की हाइट हमने इंक्रीज करनी है। तो हम यहाँ पे 0.4 कर देंगे। अब देखें रोज की जो हाइट है वो कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा जो पेज है उस पर इसी तरह की लाइंस आ जाए, क्योंकि हम नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं तो हमने ये लाइन जो है पूरे पेज पे हमने इस तरह की ड्रा करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी रो में जाके हम कर्सर को वहाँ पे रख देंगे और टैब को हमने प्रेस करना है। अब क्या होगा कि हम जितनी दफ़ा टैब प्रेस करेंगे उतनी ही हमारे पास ये रोज इंक्रीज होती जाएंगी। अगर हम इससे नेक्स्ट टाइप करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, तो हम नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहते, सो हम यहीं पे लाइंस एंड करते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आ जाए, जैसे ये लाइन है इस तरह की। अब हम लाइन ड्रा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में, और यहाँ से ये लाइंस में एक लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ले लेंगे। अब आप चाहें तो इसी को यहाँ से ड्रैग करके आगे कर लें और चाहें तो यहाँ से इसका शेप विड्थ इसको आप इंक्रीज करते हैं। आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये लाइन स्ट्रेट होती जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और लाइन हम चाहते हैं, तो सेम उसी तरह हम शेप में जाएंगे। अगेन इसी तरह लाइन को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, शेप की विड्थ हम इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम मार्जिन के लिए, जैसे हमारी नोटबुक पे लाइंस लगी होती है, हम वैसे यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहते हैं। तो सेम उसी तरह अगेन हम इंसर्ट पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे शेप्स पे, और जैसे पहले हमने ये लाइन सेलेक्ट की थी उसी तरह हम यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने ये लाइन ड्रा कर दी। अच्छा, पहले हमने क्या किया था, शेप की हमने विड्थ इंक्रीज की थी। अब हम क्या करेंगे, हाइट इंक्रीज करेंगे। यहाँ से देखिए हमारी ये जो लाइन है ये खुद ही यहाँ पे नीचे स्ट्रेट ड्रा होती जा रही है। इसी तरह हमने पेज के एंड तक इसको हमने ड्रा कर लेना है। सेम इसी तरह हम एंड में करना चाहें तो हम एंड में कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, अगेन शेप्स में, लाइंस में, और यहाँ से हम करेंगे शेप की हाइट इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएं
और उसमें हम ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स ये भी दे सकते हैं, या फिर अगर हम वहाँ पे स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर देना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने बॉक्स में जो टेक्स्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, अगेन शेप्स में, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये शेप में सिलेक्ट करूँगी। अच्छा, अब हम इसका शेप का जो फिल है वो हम वाइट कर देते हैं। शेप फिल वाइट, हमारी ये जो शेप है ये वाइट कलर की होनी चाहिए, और इसकी जो आउटलाइन है वो हम ब्लैक कर देते हैं। और इसमें हम आप करते हैं टेक्स्ट टाइप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट में हम आ गए। अब टेक्स्ट को हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। हम यहाँ से जाएंगे होम टैब में, और यहाँ से हम क्या करते हैं बोल्ड, इटैलिक, और हम फॉन्ट कर लेते हैं एरियल ब्लैक, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक। अच्छा, और यहाँ से हम कर देते हैं अलाइन लेफ्ट। चलिए, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। अच्छा, इसके बाद हम एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को हम प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर। इसी तरह रोल नंबर के आगे भी हमने एक लाइन ड्रा करनी है, तो हम यहाँ पे माइनस के साइन को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से और बहुत ही कम टाइम में हमने एक नोटबुक के पेज को ड्रा करना सीखा। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।